How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर, दोस्तों हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें, वी लर्न अ लेसन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडिंग। हमने आपकी जो विस्तास बुक है सप्लीमेंट्री रीडिंग, उनका फर्स्ट लेसन देखा था, नेम्ड थर्ड लेवल, जिनका नाम था थर्ड लेवल। अच्छा दोस्तों, ये स्टोरी के बारे में मैं जल्दी से बात कर लूं तो ये स्टोरी के अंदर हमने चार्ली नाम का जो कैरेक्टर है हमारा, उनका थर्ड लेवल तक पहुंचना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिनेशन ऑफ थर्ड लेवल, उनके बारे में बात की थी। साइंस फिक्शन स्टोरी, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में भी जाना, जैसे कि व्हाट इज फर्स्ट डे स्टैम्प। फर्स्ट डे स्टैम्प क्या होता है? जब कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है तब स्टैम्प कलेक्टर, जो लोगों का एक हॉबी होती है, जो एक शौक होता है कि स्टैम्प कलेक्ट करना, वो लोग क्या करते हैं कि एक कवर पे वो नया स्टैम्प चिपका देते हैं, वो अपने एड्रेस पे ईमेल करते हैं, सो दैट जो पोस्टमैन होता है वो उनपे डेट लगा देता है एज अ स्टैम्प, और उस वजह से उनके पास वो कवर भी आ जाता है और वो स्टैम्प भी आ जाता है, इंक्लूडिंग डेट। इनके बारे में बात की थी। चार्ली के बारे में बात की थी, उनका एक साइकाट्रिस्ट दोस्त सैम के बारे में बात की थी कि चार्ली ऐसा सोचता है, जब वो एक बार ऑफिस से जल्दी घर पहुंचना चाहता था तब ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे वो अचानक से एक्सीडेंटली थर्ड लेवल पे एंटर हो जाता है। हकीकत में तो वहां पे 2 ही लेवल थे, पर वो थर्ड लेवल पे चला जाता है। उनको पता चल जाता है कि मैंने टाइम ट्रेवल किया। राइट नाउ आई एम इन 19th सेंचुरी, मैं 19th सेंचुरी में पहुंच चुका हूं, वो उनको मालूम हो जाता है। और फिर वो वहां से गेल्सबर्ग जाना चाहता है, सो दैट ही वेंट टू द टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर जाता है, 2 गेल्सबर्ग की टिकट लेता है अपनी और अपनी वाइफ के लिए, पर जब पैसे देने की बात आती है तब टिकट काउंटर का जो क्लर्क होता है वो मनी एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज आई एक्सप्लेन यू कि वो 28th सेंचुरी से आ रहा था और राइट नाउ ही इज इन 19th सेंचुरी, तो दोनों सेंचुरीज की करेंसी तो अलग हो गए ना, तो उनके पास तो 18th सेंचुरी की करेंसी था ही नहीं, इसलिए वो वापस चला गया। एंड आफ्टर दैट यू नो अबाउट ऑल द स्टोरी दैट उन्होंने $300 अपनी जो सेविंग्स थी वो विड्रॉल कर ली और वापस वो थर्ड लेवल ढूंढने को गया, पर उनको मिला नहीं। पर अचानक से उनका दोस्त सैम गायब हो चुका था और बाद में उनको पता चला कि थर्ड लेवल नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। व्हाई? बिकॉज उनके दोस्त सैम ने ही उनको एक लेटर लिखा था और उनके बारे में बात की थी। ये सभी चीजें दोस्तों हमने हमारे लास्ट लेक्चर के बारे में देखी। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आज आगे चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर यूनिट नंबर 2। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे यूनिट के बारे में, नेम द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम नाम का जो शहर है, जो गांव है, वहां पे उनके जो किंग थे, उनका जब जन्म हुआ तब एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला कि ये तो किंग के भी किंग बनेंगे, वॉरियर के भी वॉरियर बनेंगे, पर इनकी मृत्यु होगी। 10 दिन का ही हुआ बच्चा वो एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करने लगता है और बताता है कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, मेरा मृत्यु कैसे होगा, हाउ आई विल डाई, टेल मी अबाउट दैट। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप बुल के टाइम पे बॉर्न हुआ है और उनका ऑपोजिट होता है टाइगर, तो आपकी मौत किसी टाइगर की वजह से होगी। आफ्टर दैट वो दिन ब दिन वो महाराजा बड़ा होता है। आफ्टर दैट उनको तो पता ही था कि मेरी मौत एक टाइगर की वजह से होने वाली है, तो ही स्टार्टेड शूटिंग द टाइगर्स। और फिर उन्होंने अपनी रेंज, अपने एरिया के अंदर, अपने किंगडम के अंदर जितने भी टाइगर थे उनको मारना शुरू कर दिया। 100 टाइगर्स किल करने थे उनको। एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 100 जो 100वां टाइगर होगा वो आपकी जान लेगा। उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मार दिए, पर एक टाइम ऐसा भी आया कि उनके स्टेट के, उनके किंगडम के अंदर टाइगर्स खत्म हो गए। अभी वो राजा क्या करेंगे? क्या लगता है दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि टाइगर राजा को किल कर पाएगा, या फिर राजा 100 टाइगर्स किल कर लेंगे और अपनी मौत में से बाहर निकल जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? चलिए तो ढूंढते यही सवालों का जवाब और शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग। तो चलिए दोस्तों
शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग। दोस्तों यूनिट शुरू करने से पहले बात करते हैं उनके ऑथर के बारे में। रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति 1899 to 1954, better known by his pet name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जिनका बर्थ हुआ था 1899 में और डेथ हुई 1954 के अंदर, जो कि एक उनका जो पेट नेम है कल्कि, जिनको बोला जाता है, वो कल्कि नाम से बहुत जाने जाते हैं। उनका काम देखे दोस्तों तो तमिल राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक अच्छे कवि थे, एक क्रिटिक भी थे और साथ साथ इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की एक्टिविटीज हुई उनमें भी वो भागीदार रहे। His writings include over 120 short stories, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writing, and hundreds of film and music reviews. दोस्तों उनके काम के बारे में बात करें तो उन्होंने 120 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, 5 नॉवेल्स लिखी है, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे हैं, एडिटोरियल पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखी है और साथ साथ 100 की तादाद में उन्होंने फिल्म्स और म्यूजिक का रिव्यू भी किया है। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे राइटर कल्कि रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति की। अब बात करते हैं उनकी ही एक छोटी सी स्टोरी जिनका नाम है द टाइगर किंग। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन बाय मेनी नेम्स बट इज ऑफन कॉल्ड द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वो बहुत नामों से डिफरेंट नेम से जाने जाते थे, पर सबसे ज्यादा जो नाम जाना जाता था वो नाम था द टाइगर किंग। द ऑथोरिटी सेज दैट एवरीबडी हु रीड्स अबाउट द महाराजा इज टेम्प्टेड टू मीट हिम। यहाँ पे ऑथोरिटी तो ये बोलती है कि जो लोग ये महाराजा के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं वो टेम्प्ट हो जाते हैं कि उनको तो अभी मिलना ही है, बट अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड। पर अनफॉर्चुनेटली अभी वो मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। However, his math मतलब स्टोरी continues to fascinate people। फिर भी उनकी स्टोरीज, उनकी बातें आज भी लोगों को फैसिनेट करती है, खींचती है उनकी तरफ। अच्छा ये स्टोरी कैसी है? जैसे कि when he was born, the astrologers foretold that he would grow up to be a warrior of warriors and heroes of heroes। foretold मतलब फ्यूचर। जब उनका बॉर्न हुआ, जब वो पैदा हुए, तब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने बताया, उनके फ्यूचर के बारे में बात की और बताया कि ये जब बड़े होंगे तब ये वॉरियर के भी वॉरियर बनेंगे और साथ साथ हीरो के भी हीरो बनेंगे। बट वन डे ही वुड हैव टू मीट हिज डेथ। पर एक दिन वो अपनी मृत्यु के साथ मिलेंगे। एट दैट वेरी मोमेंट अ मिरेकल टुक प्लेस। और यही टाइम पे एक मिरेकल, एक जादू हुआ। अच्छा ये जादू क्या था? देखते हैं। द बेबी प्रिंस was only 10 days old began to speak aloud, clear and started questioning the astrologers। जो बेबी प्रिंस, जो भी एक छोटा सा राजा था, वो सिर्फ 10 डेज ओल्ड था, मतलब उनके बर्थ हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे और उन्होंने क्या किया? began to speak aloud, clearly and started questioning the astrologer। वो अलाउड एंड क्लियर, बहुत क्लियरली, बहुत साफ शब्दों में वो ये एस्ट्रोलॉजर के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया और उनको क्वेश्चन पूछना भी शुरू कर दिया। द प्रिंस फर्स्ट सेड दैट इट वाज अ कॉमनली नोन ट्रूथ दैट एनीवन हु टुक बर्थ इन दिस वर्ल्ड हैड टू डाई वन डे। प्रिंस ने बताया कि ये तो सीधी बात है, कॉमनली नोन चीज है, ये सभी लोग जानने वाली बात है कि जिनका बर्थ होगा उनकी डेथ तो एक दिन होने ही वाली है। एंड नो प्रेडिक्शन वर नीडेड इन द मैटर। और ये चीज के अंदर तो कोई प्रेडिक्शन, कोई फ्यूचर देखने वाली बात तो है ही नहीं, या फिर जरूरत ही नहीं है। He only wanted to know the manner of his death। मैनर, रीत। वो यहां पे सिर्फ अपनी डेथ की रीत, इट मीन्स रीजन ऑफ डेथ, वो अपनी डेथ का रीजन जानना चाहते थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम that because he was born in the hour of the bull, the reason of his death would be the tiger।
द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने बताया कि आपका बॉर्न बुल के आवर के अंदर हुआ है। बुल का ऑपोजिट होता है टाइगर, तो आपका डेथ एक टाइगर की वजह से होगा। द चाइल्ड वॉज नॉट इवन स्कैर्ड, और ये बच्चा जरा सा भी डरा नहीं। द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अभी ये प्रिंस, ये छोटा सा बच्चा, ये प्रिंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हिज चाइल्डहुड वॉज इवेंचुअली एज कंपेयर टू हिज बर्थ, और उनका जो चाइल्डहुड था वो बर्थ से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा, इवेंचुअली बड़े होने लगे। लाइक अदर प्रिंस इन इंडिया, द प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, was looked after by an English nanny. Nanny, it means nurse. Tutored by an English man and saw nothing but English films. जैसे ही इंडिया के दूसरे राजा आए थे, वैसे ही ये राजा भी क्या करता था, दूध पीता था तो वो इंग्लिश काउ का था। नैनी जो नर्स थी वो केयर करती थी, वो भी इंग्लिश थी। ट्यूटर बाय एन इंग्लिश मैन, एक ब्रिटिशर था जो कि एक इंग्लिशमैन था, उनके पास वो पढ़ते थे और दूसरा कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ इंग्लिश मूवी देखते थे। He was crowned the king at the age of 20. महाराज की एज में उनको क्राउन मिल गया। इट मीन्स वो महाराजा बन चुके थे, राजा बन चुके थे, गादीपति हो चुके थे। The astrologer's prediction slowly reached his ears. धीरे धीरे उनके कान तक ये एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन, फ्यूचर देखना पहुंच चुका था। He went on a tiger hunt and killed his first tiger. फिर उन्होंने क्या किया कि वो टाइगर हंट के लिए निकल गए और उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला टाइगर मार दिया। इलेक्टेड बाय हिज फीट, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और वापिस उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास ये बातचीत करने को डाली। द एस्ट्रोलॉजर अगेन वार्न द किंग दैट द प्रोफेसी वाज राइट। प्रोफेसी मतलब फ्यूचर। एस्ट्रोलॉजर ने फिर से वही बात बताई। क्या बताई? कि आपका जो फ्यूचर हमने प्रिडिक्ट किया था वो सही है। इट मीन्स व्हाट? उनकी मौत टाइगर की वजह से ही होगी। साथ साथ उन्होंने क्या बोला? He might kill 99 tigers, but the 100th tiger would prove to be fatal. Fatal मतलब bringing death for him. साथ साथ एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला कि हो सकता है कि आप 99 टाइगर्स को मार दो, पर जो 100वां टाइगर होगा ना, वो आपकी डेथ को लेके आएगा। इट मीन्स आप 99 टाइगर तक मार दोगे, पर जो 100वां टाइगर होगा ना, वो आपको मार देगा। द टाइगर विल किल यू। एस्ट्रोलॉजर ने यह चीज फिर से वापस बताई उनको। इफ द किंग वुड सक्सीड इन किलिंग द 100th टाइगर, द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस्ड टू कट ऑफ हिज tuft of hair, burn all his astrology books and become an insurance agent. और साथ साथ कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी बात पे कैसे जताया कि अगर राजा ने ये 100th टाइगर को मार दिया तो ये एस्ट्रोलॉजर अपने हेयर में से थोड़े हेयर काट देगा और साथ साथ उनकी जो एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स है उनको वो जला देगा और वो एक इंश्योरेंस। The Maharaja banned tigers hunting in his kingdom. अभी तो ये चीज महाराजा के दिमाग के अंदर बैठ गई और राजा ने क्या किया कि उनके किंगडम के अंदर टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया। A proclamation was issued that if anyone dared to fling so much as torn at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. साथ साथ उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इट मीन्स अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट, जिनको हम शॉर्ट लैंग्वेज में नोटिस बोलते हैं। गवर्नमेंट की नोटिस आती है ना, वैसे ही उन्होंने एक नोटिस जाहिर कर दी। क्या बताया उन नोटिस के अंदर कि अगर किसी ने ये टाइगर को स्टोन लगाने की, उनको इंजर्ड करने की ऐसी कोई भी तरकीब की या फिर ऐसी कोई भी ट्राई की तो उनकी सारी वेल्थ, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेंगे, वो किंगडम की हो जाएगी। आपको टाइगर को परेशान करना नहीं है। The king was adamant to prove the prediction wrong and vowed to attend all other matters only after killing the 100 tigers. ये किंग को ये प्रेडिक्शन को गलत साबित करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? वू मतलब टू टेक अ प्लेज लेना कि जब तक वो 100 टाइगर किल नहीं कर लेते तब तक ये किसी भी मैटर में नहीं पड़ेंगे। The Maharaja faced many dangers on his quest मतलब hunt,
महाराजा ने ये हंट के दौरान बहुत सारी डेंजर फेस की, जैसे कि कैसे द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। अभी तो ये बुलेट अपना जो मार्क थी, मार्क मतलब टाइगर, उनको मिस कर ली थी। अ टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही हैड टू फाइट अ बिस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। बेयर इट मींस एम्प्टी। एक टाइगर ने तो लेफ्ट अपॉन ही, उनके ऊपर ही आ गया, और ये महाराजा को अपने एम्प्टी हैंड, इट मींस उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं था, कोई चीज नहीं थी, वो एम्प्टी हैंड से ही उनके साथ लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। हर बार महाराजा ही जीतते थे। इट मींस टाइगर मर जाता था या फिर महाराजा उनको मार देते थे किसी भी तरह। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम विथ अ विश टू हंट टाइगर्स। एक बहुत अच्छी रैंकिंग, बहुत ही हाई रैंकिंग वाले एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने प्रतिबंधपुरम की विजिट की और साथ साथ उन्होंने अपनी एक विश जताई कि मुझे टाइगर को हंट करना है। He was very fond of getting his pictures clicked with his victims. Victim याना यहाँ पे टाइगर, और उनको एक विश थी कि मुझे मेरा जो विक्टिम, इट मींस मैंने जो टाइगर मारा होगा, उनके साथ मुझे एक पिक्चर खिंचवानी है। द महाराजा वॉज रिजॉल्व। महाराजा तो अभी रिजॉल्व मना करने वाले थे, रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने ये चीज की परमिशन नहीं दी। He felt that if he relented, other British officers too would turn up with the same request. महाराजा को ऐसा लगा कि अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो फिर तो और ज्यादा ब्रिटिशर्स ऑफिसर आने लगेंगे, और साथ साथ वो ब्रिटिशर ऑफिसर भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वी वांट टू किल द टाइगर, हमें भी टाइगर को मारना है, वी वांट टू टेक अ पिक्चर। तो फिर टाइगर कम होते जाएंगे और ये राजा के लिए जो 100 टाइगर्स किल करने हैं वो हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया था। नाउ ही स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। अभी तो ये राजा ने तो ब्रिटिशर को मना कर दिया, हाई रैंकिंग ब्रिटिशर को मना किया था, तो अभी वो हाई रैंकिंग वाला ब्रिटिशर था वो थोड़ा नाराज हो चुका था। इसलिए राजा को क्या लगा कि ऐसा हो सकता है कि वो मेरे किंगडम पे अटैक कर दे। इसलिए उन्होंने क्या लगा, उनको डर लगने लगा कि अभी वो अपना किंगडम गवा देंगे। After many deliberation with his divan over the issue, they come up with a plan. बहुत सारी डेलिब्रेशन की, बहुत सारी बातचीतें की उन्होंने अपने दीवान के साथ, और फाइनली उनके दिमाग में एक प्लान आया, या फिर एक प्लान उन्होंने कंप्लीट किया। अच्छा, वो प्लान क्या था देखते हैं। 50 डायमंड रिंग्स were sent to the officer's wife. 50 डायमंड की रिंग वो ऑफिसर की वाइफ को बेच दी गई। The Maharaja expected that she would choose 1 or 2 rings, but the greedy lady kept the whole lot. महाराजा को लगा कि ये 1 या 2 रिंग ले लेगी और वापिस जो बची हुई रिंग्स है वो वापिस कर देगी, और वो ग्रीडी लेडी ने सारी रिंग्स लग दी, सारा लॉट, वो 50 की 50 रिंग्स रख ली अपने पास। The bribe cost him 3 लाख रुपीस, और ये ब्राइब, ये रिश्वत उनको 3 लाख रुपए की पड़ी। बट हिज किंगडम वॉज सेव्ड, पर अभी तो उनका किंगडम सेव हो चुका था, बच चुका था। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? विल हिज किंगडम बी इन अ डेंजर अगेन? क्या लगता है आगे फिर भी कोई ब्रिटिशर आएगा और ऐसी विश करेगा कि आई वांट टू किल अ टाइगर, और फिर से वो किंगडम, ये राजा महाराजा का जो किंगडम है वो डेंजर के अंदर आ जाएगा? या फिर विल द किंग किल 100 टाइगर? क्या लगता है आपको, जो हमारे महाराजा है वो 100 टाइगर को किल कर पाएंगे और द किंग विल डाई? या फिर जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया है 100 टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा वो राजा को मार देगा? क्या लगता है आपको? या फिर व्हाट अबाउट एस्ट्रोलॉजर? अगर मान लो दोस्तों कि राजा ने 100 टाइगर किल कर लिया, अपनी मौत के सामने वो जीत गए, तो वो क्या एस्ट्रोलॉजर को छोड़ देंगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? ये सभी चीजें देखेंगे हम हमारे पार्ट 2 के अंदर। दोस्तों, यहां पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये पार्ट 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको कोई डाउट है, तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज आ रहे होंगे,
यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे आप मुझे मैसेज करके का जो भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, अगर ये पार्ट 1 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन जरूर दबाना। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन दबाना बिल्कुल भूलना नहीं है। और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लेना है। एज आई टोल्ड यू, जैसे ही मैंने आपको बताया है कि अभी हम आपकी सप्लीमेंट्री बुक कोल्ड विस्टास उनके लेक्चर्स भी फ्यूचर में अपलोड करने वाले हैं। तो अभी आपने जो सब्सक्राइब किया होगा तो आपको फ्यूचर में उनके नोटिफिकेशंस भी अच्छी तरीके से मिल पाएंगे और वो आप वीडियोस अच्छी तरीके से देख पाओगे। सो जाइए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको पूछा कि क्या लगता है आपको, राजा 100 टाइगर किल कर पाएंगे या फिर वू विल किल वुम? कौन किसको मारेगा? टाइगर राजा को मार देगा या फिर राजा 100 टाइगर किल कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स बिलो। मुझे आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। हियर इट्स एंड ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर और जानेंगे यही सवालों के जवाब। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्थी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।